स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हैव एंड मैथ क्लासेज में। मैं हूं सूरज गौतम। आज अपना पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में, जिसका एक क्लास हम लोगों ने कर लिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, ताकि इससे बनने वाले हर एक तरह के क्वेश्चन का जवाब अपना आसानी से दे सकें। तो चलिए आज क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से बनाना प्रारंभ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अंकित को किसी परीक्षा में 700 अंक में से 420 अंक प्राप्त हुए तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? देखिए क्या कहता है, 700 में से 420 अंक प्राप्त हुआ, तो जितना अंक प्राप्त हुआ उतना गुना 100। कोई दिक्कत? बटे कुल पूर्णांक कर देता है, कट गया। यानी कि अंकित को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? 60% अंक प्राप्त हुए, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं। क्या कहता है? कहता अंकित को किसी परीक्षा में 700 में से 420 अंक प्राप्त हुआ, तो कहने का मतलब कुल पूर्णांक कितना हो गया? 700। उसमें उसको कितना मिला? तो 420। तो अपना क्या कर दिए? 420 गुने 100 बटे 700, तो कितना आ गया? 60%। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हर्ष को 6 विषयों में 480 अंक मिला। यदि प्रत्येक विषय का अंक 100 हो तो प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो फिर क्या कहता है? 6 विषयों में कितना अंक मिला? तो 480 अंक मिला। ठीक, तो एक विषय का पूर्णांक कितना था? 100। एक विषय का पूर्णांक था 100, तो 6 विषय का क्या हो जाएगा? 600। 100 गुने 6 यानी 600, जिसमें इसको कितना प्राप्त हुआ? 480। तो 480 गुने 100 बटे कितना? 600। इसको खत्म कर लेते हैं, कट जाएगा कितना? 80 बार में। यानी कि हर्ष को कुल 80% अंक प्राप्त हुआ। आ गई बात समझ में? लगता है हर्ष पढ़ने में बहुत ही ठीक ठाक व्यक्ति है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? कहता है एक क्रिकेट बैट का मूल्य 500 से बढ़कर 750 रुपया हो जाता है, तो बताएं कि बैट के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले मूल्य कितना था? पहले मूल्य जो था वो था 500। कोई दिक्कत? जो बढ़कर हो जाता है कितना? 750 रुपए। ठीक, उसके बाद कहता है बताएं कि बैट के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसमें अपना क्या करेंगे? था 500 हो गया 750, तो अंतर निकाल लेंगे। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 250 का। ठीक, अब पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है? फॉर्मूला वृद्धि गुने 100 बटे अंकित मूल्य, यानी कि जो उसका पहले मूल्य था। तो पहले इसका मूल्य कितना था? 500। इसको काट लेते हैं, ई कट जाएगा। यानी कि इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 50% की वृद्धि हो गई, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। आ गई बात समझ में? प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है? लिख लेते हैं। प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है अपना वृद्धि गुने 100 बटे अंकित मूल्य, यानी कि जो उसका पहला वाला मूल्य है, बटे सीधा मूल्य कर लेते हैं, प्रारंभिक मूल्य जिसको कहते हैं, या सीधा मूल्य।
तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मूल्य। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी वस्तु का मूल्य 700 से घटकर 560 रुपया हो जाता है। तो पहले जो इसका मूल्य था, मूल्य था कितना, 700, तो घट के कितना हो गया, घटकर हो गया इसका मूल्य कितना, 560 रुपया। तो अब पूछ रहा है कि मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो जाहिर सी बात है, था कितना 700, घट के हो गया कितना 560, तो दोनों में कितना का अंतर है, तो बोलिएगा 140 का। कितना का अंतर है, 140 का। तब पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो फिर वही फॉर्मूला, कमी कितना, तो कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य अपना क्या दिया हुआ था, 700। इसको खत्म कर लेते हैं, 7 से 2 बार यानी 20 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया, 20% की क्या हो गई, कमी। जो दिया है ऑप्शन नंबर बी में। आ गई बात समझ में। अगर जो बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मान्यवर जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, वह संख्या क्या होगी जो 500 से 12% अधिक हो। तो पूछ रहा है वह संख्या क्या होगी जो 500 से कितना प्रतिशत अधिक हो, तो 12% क्या हो, अधिक हो। तो जब अधिक की बात आए तो अपना क्या पढ़ रहे थे, 100 में कितना जोड़ देंगे, 12 जोड़ देंगे। तो बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, जो 500 से 12% अधिक हो, तो क्या करेंगे, 500 अधिक की बात कर रहा है, 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112 बटे 100, इसको कर लेंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा, 560। तो वह संख्या जो है कितना है, 560, जो 500 से कितना प्रतिशत अधिक है, 12% अधिक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे 500 अपना दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है 12% अधिक हो, तो 500 का 12% निकाल लेंगे तो कितना हो गया, 60। अब पूछ रहा है वह संख्या क्या है जो 500 से 12% अधिक है, तो 500 में क्या करेंगे, 60 को जोड़ देंगे तो आ गया कितना, 560। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है, कहता है वह संख्या क्या होगी जो 900 से 35% क्या है, कम है। 900 से संख्या कितना है, 900, इससे कितना कम है, 900 से 35% कम की बात कर रहा है, ठीक। यानी 100 में कितना कम, 35 कम। 100 में क्या करेंगे, 35 को माइनस कर देंगे तो कितना अपना निकल जाएगा, 65। कोई दिक्कत। अब पूछ रहे हैं कि वह संख्या होगी क्या, तो क्या करेंगे, 900 का 65% निकाल देते हैं, जो संख्या होगी वही आंसर होगा। तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 9 पर से 45, बाकी 4, 9 छक 54, 4 58, तो आ गया कितना, 585, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। आ गई बात समझ में। इसको भी हम इस तरह से कर सकते थे, पहले क्या करते, 900 का 35% निकाल लेते हैं और उसको 900 में माइनस कर देते हैं, तो कितना निकल जाएगा, 900 का 35%, 9 गुना 5 करेंगे तो 45, बाकी 4,
9 तिया 27 31, यानी 315 निकला। अब 900 में क्या करेंगे, 900 घटाओ 315 कर देंगे। 10 5 ये हो गया 9, 9 में से 1 गया तो कितना 8, 8 में से 3 गया तो 5, 585। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का था रीना का भार मीना के भार का 25% है और तारा के भार का 40% है, तदनुसार तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। तो अपना क्या करते हैं, रीना का भार मान लेते हैं कितना x, रीना का भार कितना मान लिए x। अब आगे क्या कहता है, जो रीना का जो भार है मीना के भार का 25% है। क्या कहता है, मीना के भार का 25%, तो लिख लेते हैं मीना का भार का कितना प्रतिशत है 25%। किसका भार है, मीना के भार का 25% किसका है, तो रीना का भार है। तो रीना का भार दिया हुआ है कितना x। आ गई बात समझ में। मीना के भार का 25% बराबर है किसके भार का, रीना के भार का। अब इसको हल कर लेते हैं, तो यहां से मीना का भार निकाल लेंगे, तो मीना का भार गुना 25/100 बराबर कितना हो जाएगा x। कोई दिक्कत, तो मीना का भार यहां से क्या होगा, मीना का भार बराबर x गुने 100/25 4 बार में, यानी कि मीना का भार जो अपना निकल गया वो कितना निकल गया 4x। देखिए 4x का 25% निकालेंगे तो ये x ही आएगा। आ गई बात समझ में। अब पुनः उसी तरह कहता है तारा के भार का 40% है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं, तारा के भार का 40% किसका भार है, तो रीना का भार है। तो उसी तरह से यहां पे लिख लेंगे तारा का भार का 40% बराबर है किसके भार के, तो रीना के भार के। तो रीना का भार क्या माने थे x, तो तारा का भार का 40% बराबर कितना हो जाएगा पुनः x। आ रही है बात समझ में। फिर उसी तरह से यहां पे लिख लेंगे तारा का भार कितना निकाल लेते हैं, तो तारा का भार बराबर पहले तारा का भार का 40% निकाल लेते हैं। तो 40% का मतलब 40/100 बराबर अपना कितना आया x आया। कोई दिक्कत। अब यहां पे थोड़ा सा देखते हैं, तो तारा का भार का क्या हो जाएगा, तारा का भार बराबर x गुने 100/40। यहां से इसको काट लेते हैं, 2 से कितना बार में कट जाएगा, पांच बार में 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो ये निकल के आ गया अपना 5x/2। किसका भार निकला, तारा का भार निकला। अपना रीना का पता चल ही गया x, मीना का भार कितना निकला अपना, तो 4x, और तारा का भार अपना निकला 5x/2। अब क्वेश्चन पूछ रहा है तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है, यानी कि तारा का जो ये भार है इसका कितना प्रतिशत मीना के भार का बराबर है। तो क्या करेंगे, मीना का भार गुने 100 बटे किसका भार, तारा का भार कर लिए। तो ये हो जाएगा 4x गुने 100, ये 2 ऊपर और 5x नीचे, कट गया 5 से कितनी बार में 20 बार में, तो निकल के आ गया कितना प्रतिशत 160%, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आ गई बात समझ में। अगर जो
किन्हीं को लग रहा होगा जो तारा का भार जो अपना रीना का जो भार अपना माने हैं, तो हम मीना का भार क्यों नहीं मान सकते? रीना का माने तो मीना का क्यों नहीं मान सकते हैं? तो उसको भी मान सकते हैं। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को फिर से समझते हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 बनाया था उसमें रानी का भार माने थे, ठीक। तो अब किन्हीं का मन हो नहीं, रानी का नहीं, हम मीना का भार मानेंगे। तो अपना क्या करते हैं, अब की बार मीना का भार मान लेते हैं। कितना? मीना का भार माना x। कितना माने? x। अब कहता है रीना का भार मीना के भार का 25% है, तो यहां से रीना का भार क्या हो जाएगा? रीना का भार मीना के भार का 25% है। मीना का भार कितना है? x माना है। x का कितना? 25%। तो रीना का भार यहां से क्या हो जाएगा? x गुने 25/100। कितना निकल गया? x/4। ये जो अपना निकला है, किसका भार निकला है? रीना का भार निकला है। अब क्वेश्चन में कहता है रानी का भार मीना के भार का 25% है और तारा के भार का 40% है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है रीना का जो भार है वो तारा के भार का कितना प्रतिशत है? 40% है। तो रीना का भार अपना कितना निकला है? x/4। तो यह किसके बराबर होगा? तो तारा के भार के 40% के बराबर होगा। तो क्वेश्चन से, प्रश्न से अपना तारा के भार का 40% बराबर है किसके भार के? तो रीना के भार के। आ गई बात समझ में? अब तारा के भार का 40/100 बराबर कितना? x/4। तो यहां से तारा का भार निकाल लेते हैं। तो तारा का भार बराबर कितना आ जाएगा? x/4 गुने 100/40। क्यों? तो इधर जो था बराबर के इस पार जो अपना था ये गुना में था, और बराबर के उस पार यानी उस साइड ले गए तो किस में बदल गया? भाग में। इसको काट लेते हैं। 4 से कितनी बार में कट जाएगा ये? 25 बार में। 5 से काट लेते हैं 5 बार में। 5 से कट गया ये 8 बार में। तो ये जो है किसका भार निकला? तारा का जो भार निकला वो निकला कितना? 5x/8। अब क्वेश्चन क्या कहता है? तदनुसार तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है? यानी ये जो भार अपना निकला इसका कितना प्रतिशत इसके बराबर है? अब अपना क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार का बराबर है? तो तारा का भार निकला 5x/8 और मीना का भार कितना है? तो x। तो पूछ रहा है जो इसका कितना प्रतिशत x होगा। तो सीधी सी बात x गुने 100 बटे किसके बारे में पूछ रहा है? तारा के भार के बारे में। तो तारा का भार कितना है? 5x/8। तो इसको हल कर लेते हैं। x गुना 100 ये चला जाएगा ऊपर बटे 5x। x काट दीजिए 5 से 20 बार में। तो आ गया कितना? 160% जो दिया हुआ है किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। आ गई बात समझ में? अगर जो बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक जमकर मेहनत कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।